जय श्री राधे राधे। कार्तिक मास समापन की करीब है। अंतिम कुछ दिन रह गए हैं। कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक महाफल देने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है 3 या 5 दिन की कार्तिक स्नान से इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। अब गणेश जी महाराज और की वंदना करते हैं, तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता, जो भी भक्ति करे इसकी बन जाती है उसकी पालन करता। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक मास मातम अध्याय 29वां। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनको उनका क्या फल है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी जी, एक सूर्य के 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु जी की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास सुनो, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वह सप्तम मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुन बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु अब की आपकी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन तथा आदि आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ दान तप किया है जिससे ब्रह्म काल से पहले ही की बात भी जानते हो? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांस मच्छी भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था। एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर से आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए, तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करे। यदि वह भी संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गो या गो के स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लेवे। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी का
की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही तुलसी या शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गो ब्राह्मण देव मंदिर तुलसी वन साधु वैरागी परमहंस जीवन मुक्त ग्रस्त वेद उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर शौच स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही आरंभ करे। ब्राह्मण देव स्थान तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी कर सकते हैं। इति 29वां अध्याय समाप्तम। जय श्री राधे राधे। ये देखिए आपने 29वां महात्म सुना कार्तिक का, जो सुनने की कितनी महिमा है। देखिए इसमें परिक्रमा करने की बात कही गई है कि हम कार्तिक के महीने में जो स्नान करते हैं वो तो परिक्रमा करते ही हैं, लेकिन जो स्नान नहीं करते वे भी बहुत लोग, जैसे आज आंवला नवमी है तो आंवला नवमी को परिक्रमा करते हैं, गोपाष्टमी को परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तुलसा की पीपल की सबकी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने का कितना फल है, कार्तिक मातम सुनने से हमें ये बातें ज्ञात होती है। तो इसीलिए कार्तिक मातम सुने, और इसका इतना पुण्य है ना, बहुत ज्यादा। पुराणों में वेदों में सब में कार्तिक मातम सुनने का बहुत महत्व बताया गया है। तो इसको जरूर से जरूर सुने। और अगर आपको मेरा कार्तिक मातम अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिएगा, सनातन धर्म को बढ़ाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास हर वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।